2 घंटे झील पे गुजारने के बाद अभी हमारी वापसी है जी। टाइम 3 बज चुके हैं और मौसम आज बहुत प्यारा रहा है। हल्की हल्की अब आवाज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले हम आए थे नीचे वाले रास्ते से और अभी हम जा रहे हैं जी मेन जो जीप ट्रैक है, हमने उस ट्रैक से जाना है। ये मेरे आगे साथी हैं जी, ये 4 मेरे दोस्त हैं। ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। वापसी है हमारी नारायण की तरफ। हम नारायण से चले, हमारे 3.5 घंटे लगे हम यहाँ पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम, साथ बर्फ़ और ये व्यू चेक करें जी, कमाल का व्यू है जी। जगह जगह से ग्लेशियर आए हुए हैं। आज तो एक हमारे सामने भी ग्लेशियर आया और ये चेक करें, वो सामने बड़ा ग्लेशियर है और ये छोटे छोटे ग्लेशियर हैं। तो ये हमारे साथी जा रहे हैं जी नारायण की तरफ, वापसी है इनकी। और वो सामने आपको ये सड़क नज़र आ रही है, वहाँ पे तो स्नो नहीं है और ये वाला जीप ट्रैक है। अभी आप देखें, अगर मशीनरी काम करे तो तकरीबन 5 से 6 दिन के लगभग लग सकते हैं और झील सैफ अल मलूक का रास्ता ओपन हो सकता है। आप लाजमी जैसे ही रास्ता ओपन होता है आप विजिट करें, आपको बर्फ़ से ढकी ये सैफ अल मलूक झील मिलेगी। वैसे आप सीज़न में तो आते हैं, आप गाड़ियाँ उसके अलावा गाड़ी देख के चले जाते हैं, लेकिन ऐसी झील आपने कभी नहीं देखी होगी। उस बंदे ने झील देखी है जो हाइकर है और जो एडवेंचर लवर है, वो लोग यहाँ आ सकते हैं जी, जिनको ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ है। जैसे हम हमारा घर घूम फिर रहे हैं जी आगे। ये पंजाबी जिसको घूमने फिरने का शौक है। हाँ जी, मुकामी हो, देखो मेरी हिम्मत है कि नहीं है, मैं अकेला। हाँ बिल्कुल हिम्मत है जी। ये भाई आए हैं जी लाहौर से, माशाल्लाह इनको मैं दाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वो नारायण से नीचे साइकिलिंग करके आए हैं। भाई साहब आपका कितना टाइम यहाँ तक लगा है? तो 4.5 घंटे लगे। वो भी इस वजह से क्योंकि मेरे दोस्त 5 मेरे दोस्त मेरे साथ थे, उनको स्लोली ला रहा था, वरना मैं अकेला होता तो आप जैसे ही आपके साथ आ जाते इतने टाइम में, तकरीबन 3.5 घंटे में। वेल डन जी, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी। ये भाई लाहौर से आए हैं और माशाल्लाह हमें इन पे प्राउड है जी। ये इतने दूर से आके हमारी वैली में घूमते फिरते एंजॉय करते हैं और ये लोगों को विजिट करवाते हैं। टूर गाइड हैं, हर जगह का ये विजिट करवाते हैं। तो आप लोग भी आएँ, लाजमी हमारी वैली को देखें, एंजॉय करें। अगर आप लोग बर्फ़ के शौकीन हैं तो आप प्लान बनाएं, आज कल ही निकल आएँ। तो बाबू साहब टाप के रास्ते की बात करें तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ओपन होगा। बाबू साहब टाप का रास्ता ओपन होने में 1 महीने के लगभग लग सकते हैं। और झील सैफ अल मलूक ट्रैक की बात करें, अगर मशीनरी काम करे तो इंशाल्लाह 7-8 दिन में यह रास्ता ओपन हो सकता है, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि ग्लेशियर अभी बर्फ़ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा है। ग्लेशियर आने के खतरात बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से NHA वालों ने, KDA वालों ने काम नहीं स्टार्ट किया क्योंकि अभी पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो किसी टाइम भी आ सकते हैं। और ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही ये वाली, इसका नाम है लेदा, जो नारायण से ऊपर है। नारायण बाज़ार, इससे आगे नीचे आप नारायण देख सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है, बड़ा मेडोज़ है, लोग आते रहते हैं घूमने फिरने के लिए। पहले तो लोग हाइकिंग करके जाते थे, लेकिन अब गाड़ी जाती है 4x4, आप आसानी जा सकते हैं जी। ये था जी आज का हमारा व्लॉग, जो नारायण से शुरू किया था और अभी हमारी वापसी हो रही है। हम अपने इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
मारिए फिर आपके भाई ना मार के आते बड़ा ध्यान पड़ते हाँ हाँ मेरा मेरे साथ तो ये पहली बात है मैं अकेला था ना कभी नजर आता वीडियो बनाने 7 सेकंड से ज़्यादा नहीं बोलो नानी बीमार है